राधे राधे सभी को। मैरी शर्मा विद्या सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2C जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से आरंभ करते हैं। तो 10 क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, अगर एक नोटबुक की कॉस्ट इतनी हो तो हाउ मैनी नोटबुक परचेज, यानी कि कितनी नोटबुक परचेज मतलब खरीदी जा सकती हैं 249.3/4 रुपीज में। तो देखो लैंग्वेज बनाएंगे सबसे पहले हम, और अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक वाला बटन अवश्य दबाएं। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करें, देखो तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितने की है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, $27.3/4, मतलब एक नोटबुक इतने रुपए में खरीदी जा सकती है। तो इतने रुपए में कितनी नोटबुक आएंगी। अब यहाँ लैंग्वेज को थोड़ा हम चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे लिखेंगे द नंबर ऑफ नोटबुक, द नंबर ऑफ नोटबुक कैन बी परचेज फॉर, मतलब कि कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं, कितने में 249.3/4 रुपीज में। तो इसको निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट है उसमें 1 रुपी, 1 जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट से हम यहाँ डिवाइड दे देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखो 249.3/4 में डिवाइड दे देंगे 27/3/4 का। अब सबसे पहले जब डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने की जो प्रोसीजर है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में और इस वाले का रेसिप्रोकल किया जाएगा। तो 4 9 36 और 3 39 का 9 कैरी 3, 4 4 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, 4 2 8 और 9 अपॉन 4 डिवाइड बाई 7 4 28 और 3 31 का 1 कैरी 3 और 4 2 8 और 3 11 अपॉन 4। रुपए का चिन्ह यहाँ पर जो सिंबल है वो हमने हटा दिया है क्योंकि रुपए से रुपए जब डिवाइड देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो 999 डिवाइड 4, अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि फ्रैक्शन के जो डिवाइड है उनका जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 11 से 1111 से ये 9 टाइम कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9। इसका सीधा मतलब है कि 249.3/4 रुपीज में 9 नोटबुक खरीदी जा सकती है। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है, हाँ चलते हैं, कमेंट अवश्य करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 लिखा जाएगा ए चैरिटी शो,
देखो ये क्वेश्चन है, ये चैरिटी शो में प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज, एक टिकट का जो कॉस्ट है 32 राइट 1/2 रुपीज है। अब द टोटल अमाउंट कलेक्ट बाय ए बॉय, एक लड़के द्वारा जो अमाउंट कलेक्ट किया गया 877 राइट 1/2 किया गया, मतलब उसने कुछ टिकटें सोल्ड की यानी बेची। तो हाउ मेनी टिकट्स सोल्ड इन, तो उसने कितनी टिकटें सोल्ड की हैं, बेची कितनी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि एक टिकट है उसकी कॉस्ट क्या थी, जो आरंभ में स्टार्टिंग में लिखा हुआ उसको हम बताएंगे, उसके बाद पता करेंगे कि इतने अमाउंट में कितनी टिकटें सोल्ड की गई हैं। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इज इक्वल टू 32 राइट 1/2। द नंबर ऑफ टिकट, वही लैंग्वेज आएगी जो पिछला जो लास्ट क्वेश्चन गया था उसमें लैंग्वेज हमने बनाई थी, द नंबर ऑफ टिकट्स कैन सोल्ड फॉर 1/2। तो इसमें इसका सीधे सीधा डिवाइड दे देंगे, तो 877 राइट 1/2 डिवाइड और 32 राइट 1/2, इसको हम चेंज कर लेंगे और जो रुपीज का सिंबल है उसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि दोनों में रुपीज है। 7 टू 14 और 15 का 5 कैरी 1, 7 टू 14 और 15 का 5 कैरी 1 और 2 8 16 1 17 बाई 2 डिवाइड 2 टू 4 और 1 5 2 3 6.2। तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम, देखो जो कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 65 का इसमें हम डिवाइड दे देंगे। ये 2 टाइम जाएगा, 5 4 और 5। अब जो डिवाइड है 7 टाइम चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 27 उसने टिकटें सोल्ड की थी, जिसके कारण उनको 877 राइट 1/2 रुपीज का कलेक्शन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन 12,
इस क्वेश्चन लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज ए पिकनिक। एक जो स्टूडेंटों का ग्रुप है पिकनिक के लिए अरेंज करता है और ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड मतलब कलेक्शन करता है, इकट्ठे करता है 261 रुपीज। द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज इतना, तो उनका जो टोटल अमाउंट उन्होंने इकट्ठा किया था इतना किया था। अब ये हमें पता करना है कि वो बच्चे कितने थे उस ग्रुप में जिन्होंने 2876 रुपीज को इकट्ठा किया। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करेंगे हम। लिखेंगे द कंट्रीब्यूट ईच स्टूडेंट। अब लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन फॉर ऑफ जो है कितना है 2876 राइट 1/2। द नंबर ऑफ कितने स्टूडेंटों ने कंट्रीब्यूशन किया, वाज। तो हम इसमें इसका डिवाइड दे देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर में, उसके बाद इसका डिवाइड कर देंगे। सिक्स टू 12 और 13 का 3 कैरी 1, 2 7 18 2 7 14 1 15 का 5 कैरी 1, 2 6 8 2 8 16 1 70 का 7 कैरी 1, 2 2 4 और 5 1 2 डिवाइड 2 1 2 और 1 3 2 6 12 2 2 4 और 5 और 2। तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे कैंसिल और इसका इसमें डिवाइड दे देंगे 523 का डिवाइड और 5753 में, तो लगभग 1 टाइम जाएगा डिवाइड और यहाँ भी 1 बार जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11। इसका मतलब 11 बच्चों ने जो अमाउंट कलेक्शन किया था वो इतना था। अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही यहाँ पर 13 है और 14 भी है। तो 13 और 14 का सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 13 में 24 लीटर वाज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमाउंट, यानी 24 लीटर जो मिल्क है उसको बराबर बराबर स्टूडेंटों में बांट दिया गया और एक स्टूडेंट को जो मिल्क आया वो 2/5 आया। तो हम इसका इसमें डिवाइड दे देंगे 24 में 2/5 का, तो हमारा आंसर यहाँ निकल ही आएगा। ऐसा ही 14 है, एक बुकेट है बाल्टी कंटेन 220 एट 1/4 लीटर्स वाटर उसमें आता है और एक छोटा जग है जिसकी कैपेसिटी है 3/4 लीटर की। तो उस जो हमारे पास बुकेट है उस बुकेट में से ये जो जग है ये भर भर कर कितने निकाले जा सकते हैं, इसको पता करने के लिए 20 एट 1/4 में और 3/4 का डिवाइड दे देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अब 15, 16 और 17 क्वेश्चन में यहाँ बोर्ड पे अभी कराई देता हूँ। चले
चलो 13 क्वेश्चन करा देता हूँ। लिखा 24 लीटर ऑफ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, 24 लीटर मिल्क was distributed तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास 24 लीटर मिल्क बांटने के लिए है सभी बच्चों में बराबर बराबर, और एक जो बच्चे के जो एक स्टूडेंट 2/5 लीटर मिल्क ही उसको मिलता है। तो कितने बच्चों में 24 लीटर जो मिल्क को बांट दिया गया है वो यहाँ बताना है। तो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। देखो 24 लीटर मिल्क तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल मिल्क कितना है हमारे पास वो लिख सकते हैं, टोटल मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट। इज इक्वल टू 24 लीटर। अब each student got milk, एक बच्चे को 2/5 लीटर मिल्क मिला। 2/5 लीटर मिल्क जो है एक बच्चे को मिला, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट got 24 liters of milk। तो 24 में इसका डिवाइड दे देंगे हम 2/5 का, तो 24 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 12 टाइम और 12 5 जा 60, हमारा यहाँ आंसर सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। चले क्वेश्चन प्रोटीन भी कराए देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, एक बकेट में है देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बकेट में, जो एक बकेट है, बकेट का मतलब बाल्टी होती है, बाल्टी ऐसी होती है और इस बाल्टी में जो है भरा हुआ है 20 राइट 1/4 लीटर वाटर भरा हुआ है, और एक जो जग है, और जग ऐसा होता है, और इस जग में जो वो है हमारी, ये कितनी है 3/4 लीटर है। अब इस जग को इसमें से भरना है, तो ये कितने जग इसमें से भरे जा सकते हैं वही हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये जो बाल्टी की जो कैपेसिटी है इसमें एक जग की कैपेसिटी से डिवाइड दे देंगे, तो हम पता कर लेंगे कि इसमें से कितने जग इसमें से भरकर निकाले जा सकते हैं, जिससे कि ये बाल्टी पूरी तरह वाटर से खाली हो जाए। तो लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ, हम लिखेंगे बकेट की सॉल्यूशन में, द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू 20 राइट 1/2 लीटर। अब इसको हम चेंज यहीं पे कर देते हैं, 22 जब 41/2 लीटर्स। आप जो है लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ जग, इसका मतलब जग की कैपेसिटी कितनी है 3/4 लीटर। क्लियर। अब नंबर ऑफ जग फिल विद वाटर, फिल विद बकेट, ये लिखा जाएगा लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ जग, नंबर ऑफ जग फिल with water from its bucket। तो डिवाइड दे देंगे 41/2 में और 3/4 का। ये 2 नहीं है, 4 है, और ये आएगा 81/4, 81/4। तो इसको चेंज कर दें हम, 81/4 मल्टीप्लाई 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 27 टाइम कट जाएगा ये, तो 27 जग हम इसमें से
भर देंगे, जिससे कि बुकेट जो है बाल्टी बिल्कुल पूरी तरह खाली हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी लाइक भी करते रहे भाई, और दोस्तों में शेयर भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे आपको और पीछे भी पड़े होंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है इतना है, अगर उनमें से एक नंबर इतना हो तो दूसरा नंबर क्या हो। सीधी बात है, मानो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और इनका जो प्रोडक्ट है ये इतना आता है, यानी कि ये इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर वन नंबर हमारे पास यहाँ हो, वन नंबर हमारे पास इस बॉक्स में हो, तो अदर ये वाला नंबर निकालने के लिए ये नंबर इधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए कि दो नंबरों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इतनी आती है। अगर वन नंबर इतना हो तो दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो दूसरा नंबर यहाँ पर निकालेंगे और ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर है इधर से यहाँ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉरी डिवाइड में चला जाएगा। और डिवाइड में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। तो इसी के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ बना रहा हूँ, उस फॉर्मूले का यूज करके विभिन्न क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू अदर नंबर, या फिर अदर नंबर लेट एक्स करके भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं, लेट अदर नंबर भी एक्स की इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे, जैसे यहाँ जब इसको एक्स को निकालेंगे तो ये नंबर इसके प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर, एक्स करके भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो लिखो अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड वन नंबर। क्लियर, यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 15 राइट, 5/6 है, वन नंबर हमारे पास 6 राइट, 1/2 है। तो वही बात निकल कर आई या नहीं आई। यदि x लेके करोगे तब भी डिवाइड देना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट में, और ऐसे इस फॉर्मूले से करोगे तब भी डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट वन नंबर आया, अब एक नंबर नहीं दे रखा है, दूसरा नंबर इसके डिवाइड में चला जाएगा, तभी हम इस नंबर को निकाल सकते हैं, जो कि आप इस नंबर को यहाँ कभी कभी x लेकर भी निकालते हैं। तो अब हम इसको यहीं सोल्व करेंगे, इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये तो खाली मैंने समझाया है कि x लगा कर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, अब इसको सोल्व कर देंगे। ये 95/6 आएगा और ये 13/2 आएगा। ये 1/3 है। अभी यहाँ पर डिवाइड ही लगा हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे। 6 यहाँ मल्टीप्लाई, 3 ऊपर 19 नीचे, 3 1 3, 3 2 6, 19 1 19, 19 5 जा 95, तो 5 1 5/2 आएगा हमारे पास निकल के। और इसको कन्वर्ट कर दें तो 2 राइट 1/2 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऐसे ही यदि कोई क्वेश्चन दे रखे हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है, वन नंबर इतना है, तो अदर कितना होगा,
तो अदर वाला ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं, तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन पे मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर है 16 और 17। ये भी दोनों क्वेश्चन 16 और 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाय व्हाट शुड बी नाइन राइट 4/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट 42। तो इस क्वेश्चन को जो पीछे मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो इसमें पहचानेंगे कि किस में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं। मानो ये नंबर हमारे पास ये है और मल्टीप्लाई किसी नंबर करेंगे, जब नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, वही बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सीधा सीधा वो हो गया 42, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है। और वन नंबर ये हुआ क्योंकि इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसी नंबर क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन नंबर हमारे पास क्या हुआ, वन नंबर 9 राइट 4/5 हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हो या दूसरी लैंग्वेज बताऊं उससे भी कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। या फिर दूसरा जो तरीका है वो देखो यहाँ है, लेट नंबर भी एक्स कर लेंगे, एक्स से निकालेंगे इसको हम, लेट नंबर बी एक्स। अब 80 क्यों आ जाइए, इसको ये जो मेथड है ये 15 क्वेश्चन में भी लागू हो जाएगा। तो लेट नंबर एक्स, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 राइट 4/5 में मल्टीप्लाई एक्स की करेंगे तो हमारे पास 42 प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां से मल्टीप्लाई से हट के डिवाइड में चला जाएगा इधर, 9 राइट 4/5, इसको सोल्व कर देंगे। और इसको हम ऐसे कर देंगे अपन 1 लगाकर, 5 ऊपर 49 नीचे, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, 6 5 जा 30/7, मिक्स्ड में चेंज कर दो इसको, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। यदि दूसरे मेथड से करना है तो उससे भी हो जाएगा, और 15 क्वेश्चन को इस मेथड से करना है एक्स वाले से तो वो भी हो जाएगा। बस लेट अदर नंबर भी एक्स लिखना है और वन नंबर में एक्स की मल्टीप्लाई करनी है और प्रोडक्ट वो वाला सामने रख देना है, और ये यहाँ से हट के डिवाइड में वहीं पहुंच जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर लास्ट का 16 है, उसको भी देखेंगे। अच्छा 17 है क्वेश्चन, शुड बी डिवाइड, इसमें डिवाइड करना है किसी का। तो देखो 6 राइट 2/9 है इसमें, 6 राइट 2/9 बी डिवाइड 2/10 और 4 राइट 2/3। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कहा है कि हम किस नंबर से इसमें डिवाइड देते जो हमें वो प्राप्त हो जाए। तो लेट हम कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट नंबर भी एक्स मान लेंगे। ये 17वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2C का। तो लेट नंबर भी हमने एक्स ले लिया है। अब एक्स जो हमने वो लिया है वो डिवाइड वाला लिया है, क्योंकि हमें एक्स से डिवाइड देना है, इसमें डिवाइड देना किससे, एक्स से।
तो 6 राइट 2/9 में डिवाइड देना है x से। तो इक्वल टू गेट हमें कितना होना चाहिए, 4 राइट 2/3 होना चाहिए। अब ये डिवाइड वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई से इधर वो डिवाइड में आएगा। देखो कैसे चेंज करते हैं, इनको पहले कर लीजिए इनको चेंज कर लें। 56/9 डिवाइड का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहीं पे 1 लगा के 1/x हो जाएगा और ये 14/3 हो जाएगा। तो 56 बन जाए 56 और 9x हो जाएंगे। करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9x मल्टीप्लाई 14 और 3 मल्टीप्लाई 56। जब x यहाँ से निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 56, इसमें 9 और जो 14 है ये डिवाइड में चले जाएंगे। अब इनको हम कैंसिल करें, देखो अभी दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, पहले यहाँ कर लें। तो 3 से 3 टाइम कट जाएगा 9 और 14 से 4 टाइम कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास 4/3 यहाँ आएगा। क्लियर। अब दूसरा अगर यहाँ से चेंज करना चाहें, यहीं से इस क्वेश्चन को यहाँ से घुमाना चाहें तो देखो कैसे घुमाएंगे। ये तो एक मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड और एक तीसरा जो अदर नंबर वाला फॉर्मूला लिखवाया था उससे भी हो जाएगा। तो ये डिवाइड वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा सीधा सीधा। कहाँ 4 राइट 2/3 मल्टीप्लाई x। क्लियर। मल्टीप्लाई में क्योंकि साइड चेंज करके कोई नंबर इधर जाएगा डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा किधर साइड तो वो डिवाइड में जाएगा। तो इसे डिवाइड में ले जाइए, इधर इसे डिवाइड में ले आए 4 राइट 2/3 रह जाएगा हमारा यहाँ x। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखो करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 56/9 और ये हो जाएगा हमारा 14/3 इक्वल टू x। x को इधर लिख लो और इनको सोल्व कर दो। 14 से 4 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो ये भी हमारा 4/3 आंसर आया है। इस क्वेश्चन के 3 मेथड हो गए हैं। एक 1 नंबर वाला, 1 नंबर हमारे पास उसमें ये रहेगा और प्रोडक्ट नंबर का ये रहेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको डिवाइड इसको डिवाइड देना, इसको बांटना है हमें। एक नंबर वो आया है, दूसरा नंबर कितना आएगा। क्लियर। अदर नंबर निकालना है। अगर इस मेथड से लेट x करके करेंगे तो एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। तो ये थोड़ा आसान मेथड है क्योंकि यहाँ से x को सीधा इधर ले जाया गया है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। क्लियर। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे अब एक्सरसाइज 2D के साथ।